आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो देखनी है तो वो वीडियो देख लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। और फार्मूला तो वैसे भी सेम ही रहेगा। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होती है ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं, और ये होती है एडजॉइंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ले रहे थे उसका एडजॉइंट निकालते हैं डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फार्मूला होता है। ये 2x2 में भी वही था, अभी भी वही है। सिर्फ और सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेना, ये इसका डिफरेंट मेथड होता है। जबकि 2x2 में इन दोनों का आसान और डिफरेंट मेथड होता है। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है एडजॉइंट निकालना। डिटर्मिनेंट तो खैर इतना मुश्किल नहीं होता। तो बहरहाल अगर मुश्किल होता भी है तो अभी आपके लिए आज के बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है और स्टेप बाय स्टेप सारा आपने समझ लेना है। इसमें मैं एडजॉइंट पहले एक मैट्रिक्स लूँगा, उसका एडजॉइंट निकालूंगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए की अलग से मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको अलग से भी देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये दोनों उन दोनों वीडियो से क्लियर हो जाती हैं तो फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं। खुद ही आप उसका एडजॉइंट निकालें, उसी का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों को डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। खैर यहाँ पे मैं ये सारा काम करने वाला हूँ। एडजॉइंट भी निकालूंगा, डिटर्मिनेंट भी निकालूंगा एक ही वीडियो में, और फिर इनको डिवाइड भी करके आपको पूरा इन्वर्स निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 0 2 0 2 1 1 -1 1। ये मैंने एक एग्जांपल ले ली है। अब इसका मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड इन्वर्स ऐसा मुझे गिवन है, फाइंड ए इन्वर्स। तो मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरा फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया है इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, 2 1 -1 1 2 1 -1 1, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। माइनस, ये यहाँ पे हमेशा माइनस रहेगा। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट में बताया भी था कि पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पे प्लस आता है, दूसरे के साथ आपने माइनस लगाना होता है। ये माइनस आपने लगाना होता है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि इस एलिमेंट की वजह से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ये हम हमेशा यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अच्छा, हम ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो की मदद से एक्सपेंड करें। पहले ये लिया, इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट डिटर्मिनेंट में आ गए, माइनस। अब ये सेकंड एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दें, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ के बाकी लिख दें, 0 1 1 1 0 1 1 1 प्लस, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस फिर प्लस चलता है, और यहाँ पे 2 तीसरा एलिमेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये इस एलिमेंट की रो को छोड़ दें, इसके कॉलम को छोड़ दें, 0 2 1 -1 0 2 1 -1। मैंने फर्स्ट रो की मदद से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने समझा दिया। अगर आपको ये इसमें फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाएं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स बाय यासिर अब्बासी आप लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सेपरेट पूरी एक वीडियो खाली डिटर्मिनेंट के ऊपर बनाई हुई है। तो खैर मैंने यहाँ भी समझा दिया है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया है और इक्वल टू 1 है। अब इसके डिटर्मिनेंट 2x2 का आपको लेना आता है, नहीं आता तो इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2 1 2 माइनस आता है, और 1 1 1 -1 यहाँ से आ जाएगा। माइनस ये 0 है, 0 को 0 रख देते हैं, इनटू 1 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 प्लस 2 इंटू 1 0 0 -0। ठीक है, -0 जो प्लस 0 एक ही बात होती है, 0 0 ये रहता है, चाहे प्लस हो माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस 2 1 2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, अब 0 और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, छोड़ें, 0 -1 हो जाता है, प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा, 0 -2 -2 इक्वल टू 2 + 1 3 माइनस माइनस
0 -1 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही दे देगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ बच जाएगा 3 - 0, 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 3 - 4 आ जाएगा -1। यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया -1। तो ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आया -1। अभी हमें ए का फाइंड करना है, ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हम फाइंड करते होते हैं कोफैक्टर्स फाइंड करते होते हैं। मैं ए को इधर साइड पे लिख लेता हूँ पहले। ये हमारे पास 1 0 2 0 2 1 1 -1 1, ये है ए। अब इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 ये होता है पहला एलिमेंट आपने लेना, सबसे पहले आपने -1 लेना होता है, हमेशा -1 लेना था। तो उसके ये 1 1 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, ये 1 और ये 1 इधर ऐड हो जाएंगे। इनटू आप पहला एलिमेंट को, कॉलम को और रो को छोड़ देते हैं, बाकी बच जाते हैं उनको लिख देते हैं। 2 1 -1 1 2 1 -1 1 इक्वल टू -1 पावर 2 हो जाएगी, -1 की पावर इवन 1 हो जाती है, 1 इंटू 2 1 ज़र 2 -1 1 ज़र 1 -1 यहाँ से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3। A11 के बाद आता है A12। A12 में -1 की पावर आप 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सेकंड एलिमेंट की रो को छोड़ दें, इसके कॉलम को भी छोड़ दें, 0 1 1 1 बच जाएगा, 0 1 1 1 बच जाएगा। तो ये -1 की पावर 3 यहाँ पे, अब -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, 1 0 0 -1 1 ज़र 1। अब -1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें उसी तरह, -1 इंटू 0 -1 -1। अब -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। उसके बाद आएगा A13। A13 में -1 की पावर, ये जो बेसिस होती है ना इसकी, आई और जे कहते हैं इनको ऐड करना होता है इसके पावर में, 1 + 3। अब ये तीसरे एलिमेंट के लिए है, तो ये तीसरा एलिमेंट है, इसकी रो को, इसके कॉलम को छोड़ दें, 0 2 1 -1 0 2 1 -1 इक्वल टू -1 पावर 4 1 हो जाएगा, इंटू -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 -2 1 ज़र 2 1 इंटू -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। इसके बाद आएगा A13 तो हो गया, A23 इक्वल टू -1 की पावर आ जाएगी 2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 का मतलब है अगला एलिमेंट ये वाला है 0, तो इसकी कॉलम को, इसके रो को छोड़ देंगे, 0 2 -1 1 0 2 -1 1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, इंटू 1 0 0 -2 1 ज़र 2 -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 इक्वल टू -1 इंटू 2, और ये आ जाएगा -2। इसके बाद आ जाएगा सॉरी ये हम निकाले थे A21 निकाल ली थी, ये गलत हो गया, A11 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 निकालते हैं, तो A21 होगा, 2 1 फिर पावर 2 + 1 हो जाएगी, और ये ठीक निकाला हमने, इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दिया। अब यहाँ पे -1 की पावर -3, तो ये -1, बाकी आगे ठीक है, बस ये गलत हो गया। A21 के बाद निकालेंगे A22, -1 की पावर आ जाएगी 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 का मतलब ये ए सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। वैसे भी हम एक तरतीब से चल रहे हैं, इस एलिमेंट इस ऐसे करके हम सॉल्व करते, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दे, 1 2 1 1 1 2 1 1, और -1 पावर 4 इवन है, -1 की पावर 4 इवन है तो 1 हो जाएगा, इंटू 1 1 ज़र 1 -2 1 ज़र 2, यह जाएगा 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अब मैं न्यू पेज ले लेता हूँ।
हमने A22 तक निकाल लिया था, आगे निकालना है हमें A23। -1 की पावर हो जाएगी 2 + 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं साथ पहले वो मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जो जिसका हम इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। 0 2 1 1 -1 1, ये मैट्रिक्स है, इसका हम इन्वर्स फाइंड करें। तो A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी रो और कॉलम दोनों को छोड़ दें तो 1 0 1 -1 1 0 1 -1, ये हो जाएगा -1 पावर 5 -1 आ जाएगा, और 1 1 0 1 -1 -1 0 0, ये हो जाएगा -1 × -1 = 1 आ जाएगा। इसके बाद आएगा A23 हो गया तो A31 में -1 पावर 3 + 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 0 2 2 1 0 2 2 1 = -1 पावर 4 1 हो जाएगा, और 1 0 0 -2 2 4 1 × -4 = -4 हो जाएगा। इसके बाद आएगा A32 -1 की पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, 1 2 0 1 1 2 0 1 = -1 पावर 5 है तो -1 आ जाएगा, 1 1 0 1 -2 0 0, -1 × 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये -1 देगा यहाँ पे। इसके बाद है A33 -1 पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, पीछे बच जाएगा 1 0 0 2 1 0 0 2 = -1 पावर 6, तो वो इवन है तो 1 हो जाएगा, × 2 1 2 -0 0 0 1 × 2 आ जाएगा 2। तो A33 निकाल लिया, ठीक है। जितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं, तो ये 9 A11 से लेकर A33 तक ये 9 कोफैक्टर्स निकले, इनको कोफैक्टर्स कहते हैं, ये 9 कोफैक्टर्स निकले, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का आखिरी एलिमेंट है, थर्ड रो है थर्ड कॉलम, ये A33 इसको जनरल एलिमेंट ये A33 होता है ना, क्योंकि थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये A33 तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब इसके बाद हमें ये करना होता है, हम एडजॉइंट एक्चुअली फाइंड कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ये एक्चुअली ऐसे होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स आप इसको याद रख लें, 3 × 3 के लिए ये होता है। अब ये सारे हमने फाइंड किए हुए हैं, तो बस उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। A11 जो आया था वो आया था 3, A12 आया है 1, A13 -2 आया, A21 आया -2, A22 -1, A23 आया 1, A31 -4, A32 आया है -1, और A33 अभी हमने निकाला है, ये 2 आया है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाता है। अब उसके बाद आप जो निकालते हैं ना वो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ में ये होता है कि इसका बस आप ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है ये इसकी रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, यहाँ पे थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी, ये इसका एडजॉइंट फाइंड हो जाए। तो मैट्रिक्स ए का ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था जो एडजॉइंट जिससे हमने निकाला। अब हमें एक्चुअली फाइंड करना था इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, ये वाला है, तो इसको यहाँ पे फार्मूले में रखते हैं, 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने निकाला था, वो आया था -1, ठीक है।
अब इसके बाद ये करना होता है, ये -1 डिवाइड हो रहा है पूरे मैट्रिक्स की, तो ये सारे एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देता हूँ। 3 डिवाइडेड बाई -1, -2 डिवाइडेड बाई -1, -4 डिवाइडेड बाई -1, 1 डिवाइडेड बाई -1, -1 डिवाइडेड बाई -1, -1 डिवाइडेड बाई -1, -2 डिवाइडेड बाई -1, 1 डिवाइडेड बाई -1, 2 डिवाइडेड बाई -1। तो -1 डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3/-1 आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 -1 1 1 2 -1 -2। तो ये मैट्रिक्स हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसको माइनस वगैरह को सॉल्व करके माइनस से कट जाता है, 2 आ जाता है, माइनस से कट के 4 आ गया। तो ये आसान है, ये मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारा फाइनल जो है ये A इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी 3x3 मैट्रिक्स हो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। आसान तरीका है, थोड़ा सा लेंथी होता है बस, बाकी आपने स्टेप्स याद रखने हैं और फार्मूला याद रखना है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।